Alright guys, today we're going to talk about her and her decisions. Also, अभी भी यही सवाल चल रहा है, कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? But right now, something big happened today. Main and the most important thing is that हमारे देश में जो बैंकिंग लॉज हैं, उसमें कुछ बड़े बदलाव हुए हैं. पहले आप एक नॉमिनी रख सकते थे, अब आप 4 नॉमिनी रख सकते हो. गुड, इट्स अ गुड थिंग. देखो, नॉमिनी तो रख देंगे, अच्छी बात है. 4 क्या 6 कर दो, पर पैसे भी तो होना चाहिए ना अकाउंट में. सही है चिकारा भाई. सो इन टोटल शी डिड 19 अमेंडमेंट्स. पर याद रखना 19-20 का फर्क नहीं है, 19-20 का फर्क नहीं है. ये बड़े बड़े चेंजेस हुए हैं. एक चीज और चेंज करनी चाहिए. क्या? नहीं, आई नो दे वर्कड रियली हार्ड, बट एसबीआई में कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं, कुछ जो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं. उनके व्यवहार को ठीक करने के लिए भी एक कानून होना चाहिए. और हाँ, स्पेशली लंच आवर्स. एंड नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन, कौन बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री? एंड दैट सस्पेंस गाइस, अभी तक किसी को कुछ नहीं पता. बट जो जनता वोट करती है वो भी सोचती होगी, यार हमारा वोट लेने के लिए इतने पीछे पड़े थे, अब हमारा वोट ले लिया, हमको बता ही नहीं रहे हो कि क्या कर रहे हो. एनीवे, हमारे देश की जनता बहुत भोली है, बहुत मासूम है, बस 1500 में मान गई है. और ये भाई साहब पूरा धारावी लेके जा रहे हैं. खैर, आज ये बात तकरीबन हो गई है कि मिस्टर देवेंद्र फडणवीस गोइंग टू बी द चीफ मिनिस्टर. ये भी बदल सकते हैं, अभी भी कुछ नहीं है, पर हाँ काफी लोग ये बोल रहे हैं. एंड एज आई टोल्ड यू इन द लास्ट एपिसोड, प्लीज जरूर देखना कि इज्जत का सवाल बन गया था. इज्जत का सवाल, और इतना बड़ा साइलेंस रखा था, सब चुपचाप थे. 26 नवंबर से अब तक कोई कुछ नहीं बोला. फिर ये आए, और जो बात सबके मन में थी, सब जानते थे, कोई बोल नहीं रहा था, इन्होंने बोल दिया. ग्रेट एट साहब, ग्रेट. इट वाज लाइक गो कोरोना गो, नो गो शिंदे गो. एज आई टोल्ड यू, इज्जत का सवाल. फिर अब इनको लोग अग्निवीर सीएम बोलेंगे. फिर सवाल खड़े करेंगे कि अगर यही सब करना था तो पिछली पार्टी क्यों तोड़ दी. एंड शिंदे साहब वुड बी लाइक, एनीवेज लेट्स सी. अभी भी बहुत ड्रामा बचा है. हमारे देश में घर बैठे एंटरटेनमेंट जबरदस्त मिलता है, पर हाँ, जनता की ऐसी तैसी होती रहती है. दैट इज नॉट गुड एक्चुअली. एंड इन द आफ्टरनून इन तीनों ने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारी बातें की, गोल बातें की, टेढ़ी मेढ़ी बातें की, फिर भी चीफ मिनिस्टर कौन बनेगा ये नहीं बताया. मिस्टर देवेंद्र फडणवीस बोल रहे थे कि बस हम चाहते हैं कि हमारे साथ रह के काम करें. और फिर जब इनसे पूछा है कि आप डिप्टी सीएम की पोस्ट की शपथ लोगे, तब इन्होंने बात घुमा दी. बिल्कुल वही बूम. अरे भैया, अभी तो कहा, देवेंद्र जी ने भी कहा, मैं भी कह रहा हूँ, रुको थोड़ा, अभी शाम तक रुको, अभी कल शपथ लीजिए. Still he's trying his best to become a CM. चीफ मिनिस्टर बनने की अभी भी पूरी कोशिश चल रही है. फिर मिस्टर अजित पवार ने एक जोक मारा कि इनका पता नहीं, पर मैं तो शपथ लेने वाला हूं, और सब हंसने लगे. मैं तो लेने वाला हूं. तो कंफ्यूजन तो खत्म नहीं हुआ है, और मुझे लगता है सीएम के ओथ लेने के बाद भी नहीं होगा. होप यू गेटिंग माई पॉइंट. इतनी सारी बातें चल रही, किसकी सरकार बनेगी, पर किसी की भी सरकार बने, वन थिंग इज सर्टन, दैट आवर जॉब सिक्योरिटी and income is completely depending on our skill set. And try to understand that we have to invest in our skill set. और अभी बात हो रही है AI is everywhere. और ऐसा कहा जा रहा है कि because of AI बहुत सारे लोगों को जॉब से निकाला जा रहा है, but it's not true. जो लोग निकाले जा रहे हैं उनको रिप्लेस कर रहे हैं वो लोग जिनके पास AI skills है. Let me introduce you Rashi. Rashi is using AI to create engaging content with ChatGPT, streaming her work with automation tools like Zapier, improve her data analysis skills, and built a profitable side hustler. All because of AI. Now she is earning in 6 figures, better than her 9 to 5 job. You can also do something like Rashi by attending 3 hours hands-on AI training. The link is in the description section. It's paid, but for first 1500 people, it's free, so grab it. And in this training, you will learn everything from job hunting to salary hike. You will also learn how to solve complex data in seconds, how to build your own brand, and 20 plus AI tools. And everyone can join this, whether you are from a technical background or not. Freelancer, artist, content creator, it will help you. And there is a bonus worth 1500 after completing this training. And almost 1 million, करीब 1 मिलियन लोगों ने इसको अटेंड करके इसका बहुत बेनिफिट लिया है. And so don't miss that. The link is in the description section. And also don't forget to join their WhatsApp group. Okay, this time our finance minister did something incredible. And you can't even imagine. पहले तो जब जीडीपी का डेटा आया तो लोग कंपेयर कर रहे थे कि जीडीपी ऐसी और जीएसटी ऐसी, पर निर्मला ताई ने बोला ये तो कुछ भी नहीं है, अभी तो तेरे को और गरीब करूंगी मैं. बट या
जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट। 5% सुनी थी, 12% सुनी थी, 18% तक तो सुनी थी। ये नई चीज लाई है 35%। इसी के साथ बधाइयां। ओके, नहीं, अभी बात पूरी नहीं हुई है। 35% जीएसटी किस पर? किस पर? किस पर? सिन प्रोडक्ट्स जो आपकी हेल्थ खराब करते हैं। एक्चुअली इनको आपकी हेल्थ का बहुत ध्यान है, इतना ख्याल है आपकी हेल्थ का कि लाइफ इंश्योरेंस पर जीएसटी कम नहीं कर रहे, यहां पे जीएसटी बढ़ा रहे हैं। किन पर? सिगरेट्स, टबैको, च्यूइंग टबैको। ये जवा केसरी, जीएसटी केसरी होने वाली है। सच में लोगों को ये नहीं करना चाहिए, अच्छी बात है, अप्रिशिएट करते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर भी लग रहा है और लग्जरी आइटम्स पर स्वास्थ्य का इतना ख्याल अचानक से कैसे आ गया निर्मला दाई को? नो, लोगों की हेल्थ की इतनी फिक्र है तो लाइफ इंश्योरेंस पे कम कर दो ना, वहां पे जीएसटी कम नहीं कर रहे हो। गडकरी साहब ने भी एक बार बोला था, अपनी पार्टी वालों की तो सुन लो, और हेल्थ का इतना ख्याल है तो फिर नड्डा साहब क्या करेंगे? वो खुद भी तो हेल्थ मिनिस्टर है। नड्डा साहब बुक कर दो, नए हेल्थ मिनिस्टर बने नड्डा साहब। हेल्थ मिनिस्टर का काम फाइनेंस मिनिस्टर कर रही है। बढ़िया, अच्छा है, लोगों की गलत आदतें छूटे, कूल। पर व्हाट अबाउट क्लोथ्स? शी इज लाइक, महंगे कपड़े पहनेगा तू, महंगे कपड़े पहनेगा, वो भी नहीं पहनने दूंगी। रेडीमेड कपड़े लेते हो 1,500 तक के तो 5%, 1,500 से 10,000 तक 18%। लेकिन अगर 10,000 से ज्यादा के कपड़े तूने पहने तो बेड़ा शुरू हो जाएगा सब। तो 18% जीएसटी के लिए तैयार रहो जी। अच्छे कपड़े पहनोगे, अच्छा, पूरे देश को एक ही रंग का कच्चा पहनाना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। बट कुछ चीजों में जीएसटी को कम किया गया है जो कि बहुत जरूरी था। ओके, ये सारी प्लानिंग हो रही है, डिसीजन 21 तारीख को लिया जाएगा। ओके, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिन पर जीएसटी को कम किया जाना चाहिए। इस बार जैसे नोटबुक में कम किया है, साइकिल्स पे जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दिया है, वाटर बॉटल्स पर भी जीएसटी कम होगी। तो ये सब चीजें जरूरी थी, पर अब आइडिया आ रहा है, सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या किया। बहुत सारे लोग, जब ये 35% जीएसटी ट्रेंड कर रहा था कल, तो सब लोग कह रहे ये क्या हो रहा है, ये क्या करने वाली है अब। यार, दिस इज द थिंग, डरने वाली बात नहीं। अभी ये सारी बातें प्रस्तावित की जाएंगी ऑन 21 दिसंबर, और उसके बाद इस पर डिसीजन लिया जाएगा। अभी कुछ कंफर्म नहीं है ना। पर यार, सच में हमारी इकोनॉमी की हालत बहुत बिगड़ती चली जा रही है, एंड वी रियली नीड टू वरी अबाउट इट। बिकॉज जीडीपी पे हम बात कर चुके हैं 5.4%, इन्फ्लेशन, डॉलर रुपी वैल्यू, ऑल दोज फैक्टर्स आर रियली स्कैरी गाइस। और सबसे ज्यादा मार पड़ती है गरीब तबके पर। देखा जाए तो इकोनॉमिकल कंडीशन पे बहुत ज्यादा लोग परेशान हैं। मोदी जी क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? पिक्चर देख रहे हैं। सच्ची, हाँ, सबके साथ। दीज पिक्चर्स वेंट वायरल। पहले तो लगा हमारा शो देख रहे हैं, बट ये पिक्चर देख रहे थे, साबरमती रिपोर्ट, एंड एवरीबडी वाज लाइक, मोदी जी हम पिक्चर नहीं देख पा रहे हैं टेंशन के मारे, आप पिक्चर देख रहे हो। बहुत सारे लोगों को मणिपुर भी याद आया कि कभी मणिपुर की रिपोर्ट ले लो। एनीवेज, ये भी देखने गई थी पिक्चर, और पिक्चर से बाहर आते ही इसने मिस इन्फॉर्मेशन दे दी। सीरियसली, कांग्रेस की सरकार थी, बट एज फार एज पीपल आर नोइंग, सेंटर में बीजेपी की गवर्नमेंट थी और गुजरात में तो मोदी जी सीएम थे। ये हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, ये थोड़ा बहुत गलत हो जाता है, लेकिन आप गलती मत करना लाइक का बटन दबाने में। इफ यू लाइक दिस सीरीज, प्लीज प्रेस द लाइक बटन, सब्सक्राइब का बटन भी दबा दो, फ्री है। Yeah, before I go, 3-hour hands on AI training. Don't miss that. For first 1,500 people, it's free. The link is in the description section. Love you 3000. Thank you so much. मेरी नाक ठीक हो रही है। तो करना। आप बताएं।